शाह महमूद कुरैशी निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। खान के हक में तारीखी फैसला, बड़ा छक्का लग गया। कप्तान ने आखिरी बॉल से पहले ही छक्का लगा दिया। मुखालिफ बॉलर्स की ठुकाई का सिलसिला शुरू। कप्तान के हक में बड़ा फैसला। बड़े बड़ों की बड़ी बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर लग गई। इस्लामाबाद की फजाओं में कप्तान की वापसी की लहरें बुलंद। कप्तान के एक शेर ने पूरी की पूरी पीटीएम को ढेर कर दिया। जी हाँ, शाह महमूद कुरैशी निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। कप्तान और शाह महमूद कुरैशी की कामयाब हिकमत अमली पर मुखालिफिन के सर चकरा गए। कप्तान ने शाबाशी का पैगाम भिजवा दिया। बड़े बड़ों का शुक्रिया, पैगामात पहुँचने पर शुक्रिया। कप्तान के प्रोटोकॉल की गाड़ियां जमान पार्क की दहलीज पर पहुंचने लगी। जमान पार्क में रौनकें लग गईं। मरियम नवाज को धचकों पर धच गईं। गेम लौट नवाज शरीफ की वापसी मौखर। मैदान में पीटीआई के झंडे। असद उमर भी वापसी के लिए तैयार। इलेक्शन में वोटों की पर्ची पर बल्ले का निशान सबसे ऊपर। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, कप्तान ने बड़े बड़े सियासतदानों को चारों शाने चित कर दिया। गेम वही हुई जो कप्तान चाहते थे। 9 मई के वाक़े के असल मुल्ज़िमान तक निशानात पहुंचते ही गेम उलट। नून लीग और पीटीएम की अब खैर नहीं। कप्तान के शेर भी खतरे की घंटी बजा चुके और अब की बार 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत लेकर वापस आने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद की फजाओं में अचानक तब्दीली की हवा चल पड़ी। कप्तान जो कहते थे कि आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, उन्होंने वो कर दिखाया। कोई माइनस प्लस नहीं है। कप्तान मैदान में रहेगा। नवाज शरीफ प्लस नहीं होगा। बड़ों ने अवाम की नब्ज पढ़ते ही कप्तान के हक में बड़ा फैसला सुना दिया। अहम तरीन मीटिंग में कप्तान के हक में फैसला साजों ने वो फैसला कर दिया जिसके बाद मरियम एंड कंपनी के घर में सफ़े मातम बिछ चुकी। कप्तान के एक ही शेर शाह महमूद कुरैशी ने झुकने से इनकार करते हुए बड़ी गेम दिखा दी। बाहर निकलते ही निगरानों की निगरानी का पहरा तोड़ते ही कप्तान के 3/4 अक्सरियत ग्रुप की तश्कील दे दी। पार्टी से भागने वाले मिन्नतें समाजतें करने लगे। 4 अहम तरीन शख्सियात की वापसी के लिए बड़े बड़ों से रावते। कप्तान को मनाएं, हमें वापस लाएं। असद उमर ने इस्लामाबाद में सहाफियों से एक बात करके पीटीएम के टूले पर बिजलियां गिरा दी। इस बार भी इलेक्शन लड़ूंगा, बल्ले के निशान पर लड़ूंगा और जीत कर वापस कप्तान के साथ आऊंगा। लेकिन ये गेम अचानक कैसे बदली? शाह महमूद कुरैशी इस बार बड़े बड़े सियासतदानों को ज़रबे और तकसीमें कैसे दे रहे हैं और उनकी ज़रबे और तकसीमें कैसे गलत साबित की? साबिक वज़ीर ख़ारजा ने 1 माह जेल में रहकर किन से रावतें की और किस तरह कप्तान ने शाह महमूद कुरैशी को खुलकर खेलने का वाज़ेह मौका दिया। और अब फिर पूरे पाकिस्तान में शाह महमूद कुरैशी के चर्चे हो रहे हैं और अब की बार सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि नायब कप्तान यानी शाह महमूद कुरैशी भी वज़ीर आज़म बनेंगे। नाज़रीन, गेम कुछ इस तरह से पलटी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कप्तान के खिलाफ चलने वाली हवाओं का फायदा उठाते हुए अचानक इदारों को ब्लैकमेल करने का मंसूबा किया। ये मंसूबा दुबई और लंदन में तय पाया और इस मंसूबे में तय पाया गया कि हम किसी भी सूरत अब एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में नहीं आएंगे, बल्कि जब तक हम चाहेंगे हुकूमत चलेगी। पीपल्स पार्टी जो अभी तक अपोजिशन में नहीं आई कि पंजाब में अपने कदम जमा सके, इसके लिए भी उन्होंने नून लीग के साथ एक और गेम का हिस्सा बनने की रजामंदी जाहिर की। इसी दौरान ये मंसूबा उन्हीं के कारिंदों ने बड़ों तक पहुंचा दिया। बड़ों की बातें ना मानना, वक्त पर इंतखाबात से इनकारी होना बड़ों के लिए एक मुश्किल चैलेंज बनते जा रहे थे क्योंकि कप्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में थे। मगर फिर भी बड़े बड़ों की बैठक में ये फैसला हुआ बजाय इन 14 जमातों से ब्लैकमेल हो, कप्तान उनसे बेहतर ऑप्शन है। पीटीएम के टोले की जानिब से कप्तान की पार्टी को तोड़ने के बाद अब कप्तान को वही पार्टी और इसी जोबन का साथ देने के लिए अहम तरीन कदम उठाया जा रहा है जिसमें कप्तान की रजामंदी शामिल है और कप्तान की कोर कमेटी भी इसमें हाँ कर चुकी। इस मंसूबे के तहत कप्तान के अहम तरीन खिलाड़ी यानी शाह महमूद कुरैशी को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की मंजूरी दी जा चुकी। इस मंजूरी की वजह से निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर किसी और को जगह देने से मुमकिन तौर पर पीटीएम फायदा उठा सकती है क्योंकि पीटीएम टोले ने गुज़श्ता रोज इंतखाबात के हवाले से अहम तरीन जिम्मेदारी सदर से लेकर बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को दे दी। सिकंदर सुल्तान राजा बड़ों की टीम का हिस्सा जरूर रहा मगर असल खिलाड़ी वो जरदारी का है, जिसका जरदारी बार बार जिक्र कर चुके कि जब मैं चाहूंगा तब ही इंतखाबात होंगे। ये एक अहम बयान है जिसके बाद बड़ों ने सोच लिया कि अब वो 14 जमाती इत्तेहाद के शिकंजे में फंस सकते हैं। बल्कि दूसरी तरफ कप्तान बार बार कह चुके कि ये फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है और मैं फौज के साथ मिलकर इस मुल्क की बका और सलामती के लिए हमेशा कोशिशें करता रहूंगा। ये वो नुक्ता है जिस पर बड़ों ने गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में सर जोड़े और इसके बाद पीटीएम टोले पर सख्त तारी हो गया क्योंकि पीटीएम टोले को यकीन नहीं था कि गेम अचानक से उलट पड़ जाएगी। मगर उन्हें ये याद रखना जरूरी था कि जब वो 9 अप्रैल को ये सब कुछ कर रहे थे और बड़ों में कई बड़े इनके साथ हो गए थे और इस वक्त अगर वो इनकी हुकूमत गिराने के लिए पीटीएम टोले के साथ हो गए थे तो समझ लेना चाहिए कि कल हमारी बारी भी आ सकती है। मफाहमत के बादशाह आखिरकार ये भूल गए कि ऐसा भी हो सकता है। पहली बार जरदारी की मिस कैलकुलेशन में बड़ी शिकस्त नजर आ रही है और आने वाले चंद दिनों में हालात किस तरह अब कप्तान के हक में आएंगे ये देखा जाएगा। कप्तान को जलसे करने की इजाजत मिल चुकी। स्टेज पर इस बार शायद कप्तान के हम तरीन खिलाड़ी यानी शाह महमूद
कुरैशी नजर न आए, क्योंकि वो इस बार निगरान वजीर आज़म की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। यही वो एक काम है जो बड़ों ने सोच समझ कर किया और इसके लिए अपने घोड़े भी दौड़ाने शुरू कर दिए। आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर 9 अप्रैल की तरह उलट पलट होती दिखाई देगी, मगर कप्तान के जानिसार अली मोहम्मद खान जो कहा करते थे, जो हो जाए मैं कप्तान के साथ रहूंगा, जो होने जा रहा है कि कप्तान 2 तिहाई अक्सरियत लेकर वापस आएगा, तो अली मोहम्मद खान की बातें सच साबित होने लगी। इसलिए भी उन्होंने नून लीग के साथ एक और गेम का हिस्सा बनने की रजामंदी जाहिर की। इसी दौरान ये मंसूबा उन्हीं के कारिंदों ने बड़ों तक पहुंचा दिया। बड़ों की बातें ना मानना, वक्त पर इंतखाबात से इनकारी होना बड़ों के लिए एक मुश्किल चैलेंज बनते जा रहे थे, क्योंकि कप्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में थे। मगर फिर भी बड़ों की बैठक में ये फैसला हुआ, बजाय इन 14 जमातों से ब्लैकमेल हो, कप्तान उनसे बेहतर ऑप्शन है। पीटीएम के टोले की जानिब से कप्तान की पार्टी को तोड़ने के बाद अब कप्तान को वही पार्टी और इसी जोबन का साथ देने के लिए अहम तरीन कदम उठाया जा रहा है, जिसमें कप्तान की रजामंदी शामिल है और कप्तान की कोर कमेटी भी इसमें हाँ कर चुकी। इस मंसूबे के तहत कप्तान के अहम तरीन खिलाड़ी यानी शाह महमूद कुरैशी को निगरान वजीर आज़म बनाने की मंजूरी दी जा चुकी। इस मंजूरी की वजह से निगरान वजीर आज़म के तौर पर किसी और को जगह देने से मुमकिन तौर पर पीटीएम फायदा उठा सकती है, क्योंकि पीटीएम टोले ने गुज़श्ता रोज इंतखाबात के हवाले से अहम तरीन जिम्मेदारी सदर से लेकर बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को दे दी। सिकंदर सुल्तान राजा बड़ों की टीम का हिस्सा जरूर रहा, मगर असल खिलाड़ी वो जरदारी का है, जिसका जरदारी बार बार जिक्र कर चुके हैं कि जब मैं चाहूंगा तब ही इंतखाबात होंगे। ये एक अहम बयान है, जिसके बाद बड़ों ने सोच लिया कि अब वो 14 जमाती इत्तेहाद के शिकंजे में फंस सकते हैं। बल्कि दूसरी तरफ कप्तान बार बार कह चुके हैं कि ये फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, और मैं फौज के साथ मिलकर इस मुल्क की बका और सलामती के लिए हमेशा कोशिशें करता रहूंगा। ये वो नुक्ता है जिस पर बड़ों ने गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में सर जोड़े, और इसके बाद पीटीएम टोले पर सख्त तारी हो गया, क्योंकि पीटीएम टोले को यकीन नहीं था कि गेम अचानक से उलट पड़ जाएगी। मगर उन्हें ये याद रखना जरूरी था कि जब वो 9 अप्रैल को ये सब कुछ कर रहे थे और बड़ों में कई बड़े इनके साथ हो गए थे, और इस वक्त अगर वो इनकी हुकूमत गिराने के लिए पीटीएम टोले के साथ हो गए थे, तो समझ लेना चाहिए कि कल हमारी बारी भी आ सकती है। मफाहमत के बादशाह आखिरकार ये भूल गए कि ऐसा भी हो सकता है। पहली बार जरदारी की मिस कैलकुलेशन में बड़ी शिकस्त नजर आ रही है, और आने वाले चंद दिनों में हालात किस तरह अब कप्तान के हक में आएंगे ये देखा जाएगा। कप्तान को जलसे करने की इजाजत मिल चुकी। स्टेज पर इस बार शायद कप्तान के हम तरीन खिलाड़ी यानी शाह महमूद कुरैशी नजर न आए, क्योंकि वो इस बार निगरान वजीर आज़म की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। यही वो एक काम है जो बड़ों ने सोच समझ कर किया और इसके लिए अपने घोड़े भी दौड़ाने शुरू कर दिए। आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर 9 अप्रैल की तरह उलट पलट होती दिखाई देगी, मगर कप्तान के जानिसार अली मोहम्मद खान जो कहा करते थे, जो हो जाए मैं कप्तान के साथ रहूंगा, जो होने जा रहा है कि कप्तान 2 तिहाई अक्सरियत लेकर वापस आएगा, तो अली मोहम्मद खान की बातें सच साबित होने लगी।